भाई सेंटर पता लगाना है, और क्या पता लगाना है, रेडियस पता लगाना है। अब ये जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से ये इंटरसेप्ट के मेथड में चला गया, तो हमारे पास जो हो गया कि सीधी सीधी बात है कि जब हमने इसको 2,0 रख लिया तो ये 2.5 है, तो 2.5 मतलब कितना हो गया, जल्दी से बोलो। 3/2, 0 यही ना होगा। तो इसका मतलब अगर ओरिजिन से इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट कोई भी एम है, इस पॉइंट का लेंथ कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 2 + 3/2 कितना हो गया, जल्दी बोलो। 2 + 3/2 2.5 कितना हो गया, 5/2 होगा ना, 5/2। तो क्या हो गया 5/2, तो क्या हो गया यहाँ पे कितना हो गया, ये 9/2। तो एम पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 9/2 कॉमा क्या हो गया, जल्दी से बोलो। 0। अगर ये 9/2 है, ओके, आ रही बात समझ में। तो अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा क्या है, 9/2, और ये लेंथ। अब देखो ये इंटरसेप्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल पास होता है। अगर केवल इंटरसेप्ट दिया है, कह रहा है 2,0 से पास हो रहा है, तो दो ही कंडीशन है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कितने, 3 हैं। जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एफ जी और सी आएगा। क्या आएगा, एफ जी एंड सी, यही आएगा ना भाई। एफ जी एंड सी जब आएगा तो इसका मतलब एटलीस्ट वी नीड 3 इक्वेशन टू डिस्टिंक्टली सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो 2 पॉइंट से अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, कह रहे 5 यूनिट लेंथ का 2 पॉइंट है, अगर मान लो फिक्स कर दिया, जैसे 2,0 फिक्स हो गया, और यहाँ पे 7,0 जो पहले श्रेय कह रहा था कि 7,0 लिख लो क्योंकि उससे 5 यूनिट राइट में है। तो इस 2 पॉइंट से पास होने वाला क्या लिखते थे, फैमिली ऑफ सर्कल लिखते थे ना, क्या लिखते थे, फैमिली ऑफ सर्कल। इसीलिए देखोगे कि इसका जो फैमिली ऑफ सर्कल लिख रहे हैं, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता चल जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे सेंटर का पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया, 9/2। और y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, वो सेंटर कहीं पे उस लाइन के ऊपर कहीं भी लाई करेगा, ठीक है ना। तो यानी वो मुझे नहीं पता है, तो उसको इसने क्या सपोज किया, k सपोज किया है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए k बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन में जो लिखा है ना k बिलोंग्स टू r+, तो पॉजिटिव रियल नंबर लिखने का रीजन है कि बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया बेटा 9/2 कॉमा k लिख दिया। ओके, अब ये 9/2 कॉमा k हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो निकल जाएगा, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/2 - 2 होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, k - 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव द आंसर। तो फाइनली बेसिकली जब हम बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको ध्यान रखो। वी हैव 3 अननोन रियल अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो एटलीस्ट वी मस्ट हैव 3 इक्वेशन। वेयर इज द थर्ड इक्वेशन, भाई एक पॉइंट इंटरसेप्ट दिया, एक पॉइंट दिया, चलो तो उसमें हम कह देंगे इंटरसेप्ट का लेंथ हो गया 5 हो गया, 0.2, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा, 7,0 जो कर रहा है, ठीक है। अब फिर उसका मिड पॉइंट निकाला, इतना क्यों भाई, 2 आ गया, 2.5 आ गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 4.5 हो गया, 9/2 हो गया, खत्म, वहीं पे खत्म, फिनिश। ठीक, यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 तक जल्दी बोलो, 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 23 है सर, डाउट देखो सुन लो, एक बात सुन लो, अब ये नहीं कि अब उसके बाद कर रहे हैं चैट में, तब तक लिख दो इसके कौन से क्वेश्चन है, ज्यादा मौका दे रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ 23rd ना, यस सर। okay, the equation of one of the circle which touches the pair of line this and this, pair of lines है, इसको टच करना चाहिए। सर मैं बताऊं क्या किया मैंने इसमें, नहीं, हाँ बताओ, पहले बता लो, जल्दी से बता लो, जल्दी बता लो, फटाफट बता इस लो। केस में मैंने क्या किया कि इसमें इक्वेशन दे रखी है x² - y² + 2y - 1 = 0, तो इस केस में मैंने y को इसमें मतलब x को कांस्टेंट मान लिया और y क्वाड्रेटिक इन y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से बस इक्वेशन आ गई
y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा मतलब क्वाड्रेटिक रूट्स का फॉर्मूला निकाल के माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, वहां से दो इक्वेशन निकाल दी लाइंस बहुत की। भाग गया, बहुत भाग गया, भाग भाग के थक जाएगा। ये क्या कर रहे हैं ना, एकदम से हम क्वेश्चन के अंदर नया क्वेश्चन क्रिएट कर लिए। ये तो बहुत साधारण सा इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो अगर देखो, सबसे पहले कह रहा है क्या कि भाई ये जो है, अरे रुको रुको बेटा, एक मिनट। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, कह लो पहले। तो मैंने इसे मतलब क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर में वो कर दिया हाँ, था। एग्जैक्टली ये कोई पेयर है, मतलब हमारे पास जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस दो लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक अगर मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन की, जब इस लाइन के इक्वेशन की आप शक्ल देखोगे तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या क्या आया था बेटा, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई y प्लस 1 इज, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया -1। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आई बात समझ में, यस और नो? यस सर, आ गई। अब इसके Yes, बाद कह रहा है क्या Yes, sir. कि इक्वेशन ऑफ वन सर्कल विच टचेस द पेयर ऑफ लाइन दिस देन दिस। तो ऐसे टच करके आ रहा है, ठीक है, बोलो यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब अगर इसका सेंटर अपन ले लेते हैं h कॉमा के, क्या लेते हैं सेंटर बेटा, h कॉमा के, ओके, क्या लेते हैं सेंटर, h कॉमा के। तो अब मुझे H, ये बताओ कि एक K। लाइन तो हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसका मतलब अगर ये टच कर रहा है तो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। हाँ यस सर, रेडियस। अरे बोलो भाई, अब तुम्हारे पास इतने ही इन्फॉर्मेशन है। यस अब सर, अब यस क्या सर। हो गया, यहीं से इसी इन्फॉर्मेशन को लेके अपने को डिड्यूस करना है चीजें, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने निकाल लिया, एक सर्कल है जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। ओके, तो शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे लिखेंगे, यानी h कॉमा k से अपन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या हो गया, h प्लस k माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2 रूट इज 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, h माइनस k प्लस 1 अपॉन रूट 2। आगे सिंप्लीफाई करो। यस सर। सर 0 h इज इक्वल टू 0 और k इसकी इक्वल वैल्यू टू -1 h कॉमा आएगा, k की। प्लस माइनस से फिर ठीक है, तो आगे h कट जाएगा ना, फिर वो k की वैल्यू आ जाएगी -1 और h इज इक्वल टू 0, फिर सेंटर 0 -1। रेडियस किसी एक में वैल्यू रख के देख लो, सेंटर 0 -1 हो गया तो एक से रेडियस निकल जाएगा, उसके बाद सेंटर और रेडियस मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो। सेंटर कैसे निकले समझ नहीं आया मेरे को। h कट जाएगा ना, देख किसकी वैल्यू आ जाएगी। चुप चुप रहेगा, मारूंगा अभी जोर से, एक मुक्का दांत टूट जाएगा। आकाशवाणी हुई थी, जो कह रहे हैं करो ना, देख क्या रहा है, घूर क्या रहा है, करो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, मॉडलेस ओपन करो। श्री राणा तुम्ही से कह रहे हैं, अमेरिका से बात नहीं कर रहे हो, जॉर्ज बुश से। सर रेडियस इक्वेशन भी एक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस। अरे हर से एक सेकेंड रुक जाए भाई, होल्ड मारा कर। सर मेरी एक वैल्यू 0 1 आ रही है।
वही है सलोनी को, सलोनी नहीं तो उसको बोल दो, उसके लिए ज्योति ठीक है, उसका ज्योत जगाएगी कम से कम मन के अंदर। -1 आएगा। अबे वही तो नहीं आ रहा, -1 तो नहीं आ रहा। यहाँ तक तो मैं भी ले आया था अब सारा आंसर। आपस के डिस्कशन बंद करो, मैं यहाँ पे हूँ ही, अमेरिका नहीं गया। हेलो। हेलो चेक, हाँ बोलो बोलो भाई, क्या कह रहे हो? हाँ क्या क्या वन वही तो नहीं आ रहा है, वही तो नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो? सर यहाँ तक तो मैं भी ले आया था सारा कुछ। यहाँ मेरी इसकी वैल्यू बस 0,1 आ रही है और आपकी वैल्यू 0,-1 आ रही है। मेरे कहाँ, मैंने कोई वैल्यू नहीं रखा है, मैंने रखा है वैल्यू? कोई वैल्यू दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? दिखाई दे कहाँ पे? 0,-1 लिखा है मैंने, लिखा है कहीं पे? सर मतलब हर्ष ने हुआ था 0,-1 आ रही है और सही वैल्यू थी वो। तुम तो मेरे को बोल रहे हो ना कि आपने लिखा है, तो फिर गलत चीज गलत आदमी पे गलत इल्जाम लगाते हो तुम, गलत बात है। तो ये वाला तो पहले तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया? h+k-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस h-k+1। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया? तो पहला आ जाएगा एक रिलेशन h+k-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया h-k+1, ठीक है? ओके, h और h क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 1। तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है भैया k कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज यहाँ पे कुछ बातें हैं जो या तो y0 या x0 की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सारे ऑप्शंस को देखो ध्यान से। तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है 0,1 वाला सीन दिखाई दे रहा है कि ये चीज हो सकता है। यहाँ पे यहाँ पे ना 4 सर्कल बनेगा, समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 4 सर्कल बनेगा, कह रहे दोनों सर। इक्वेशन को टच कर रहा है, तो वो कोई भी सर्कल हो सकता है, कोई भी सर्कल हो सकता है। अब यहाँ पे रुक क्यों गए? फिर हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है h+k-1, ठीक है? क्या है? h+k-1 इज इक्वल टू -h, क्या हो गया? -h, और क्या हो गया? +k -1 अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास 2h इक्वल टू 0 2h h इक्वल टू 0 0, तो यहाँ पे दे दिया h इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि एक हमारे पास, इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक आ गया 0,1 आ गया। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है उनको चेक करना है। तो 0,1 आ गया, तो इसी लाइन पे दूसरा होगा, इसी लाइन पे दूसरा होगा, दूसरा इसी सेम लाइन पे होगा। तो यहाँ पे 0,-1 भी एक पॉइंट हो सकता है, सर्कल यहाँ पे टच होगा। अब इसके लिए बस तुमको ये चेक कर लेना है, क्या 0,-1 रखने से क्या ये लेंथ इक्वल आता है? हैं जी, बोलो। सर अगर वहाँ पे 0,-1 रखेंगे तो आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये √2 है, ये √2 है। अगर 1 रखोगे, आएगा। देखो, अगर 0,1 रखते हो, अब ध्यान से देखना 0,1 कहाँ पे है, ये समझो बात को। 0,1 है कहाँ पे? तो 0,1 है ना, 0,1 रखोगे ना, तो ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो गया। तो यानी इसका मतलब ये कौन सा सर्कल बता रहा है? पॉइंट सर्कल बता रहा है। कौन सा सर्कल बता रहा है? पॉइंट सर्कल बता रहा है। देखो ना, 0,1 रखोगे तो कितना, लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। तो इसका मतलब उसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? सीधे सीधे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल है, वो उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,1।
वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल है जो पॉइंट दोनों को पॉइंट ऑफ जो दोनों लाइन को टच कर रहा है। पॉइंट सर्कल कैन बी इमेजिन्ड एज, तो हमने वहां पे बना दिया, उससे थोड़े होगा। तो 0,1 वहां पे क्या है, पॉइंट सर्कल है। अब तुम्हें देखना है कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज देखना है, या तो H0 होएगा, कौन जीरो होगा, या तो H0 के इक्वल होगा या फिर K0 के इक्वल होगा। जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो H0 के इक्वल हो जाएगा या फिर K0 के इक्वल हो जाएगा। K0 इक्वल हो जाएगा। क्यों? कि एक में 2x है, दूसरे में 2x है, तीसरे में 2y है और चौथे में क्या है, 2y है। ओके, चलें आगे भैया। 0,-1 चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन। So question 24. सर लास्ट मोमेंट में सर क्या बोला सर, 0,-1 क्या है सर? 0,-1 तो आपको क्या होना चाहिए, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ दोनों इक्वल होना चाहिए, यही है ना। और Yes, 0,1 क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइन सॉल्व करोगे ना, x - y + 1 = 0, Yes, x + 5, उसका 0,1 क्या है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वहां पे एक पॉइंट सर्कल बनेगा, ठीक है। यस तो सर, एक पॉइंट सर वहां पे वो बनेगा। तो है नहीं, x² + y² = 0 है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना। नहीं, नो सर। तो नहीं लिखा हुआ है, तो एक तो वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब उसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, x - 0 होल स्क्वायर + y - 1 होल स्क्वायर = 0। ऐसा कोई इक्वेशन है, बन रहा है? नहीं बन रहा है। नो सर, नहीं है इसमें। तो खत्म, तो वो ऑप्शन है ही नहीं, तो उसको हटा दो, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है। 0,-1 पे देखो, 0,-1 पे क्या है कि बोथ इक्वेशन सेम, मतलब वो इक्वेशन जो बन रहा है उसमें से कोई ऑप्शन में आ रहा है। 0,-1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों से परपेंडिकुलर लेंथ उसका सेम है ना, सेम है ना भाई। यस सर, यस सर, यस सर। तो 0,-1 लेके करके देखते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लो और क्या ऑप्शन हो सकता है जो इक्वल हो जाए। अगर मान लो h को 1 ले लें, k को 0 ले लें। क्या ले लिया बेटा, जल्दी से बोलो। h = 1 ले लिया और k = 0 ले लिया, ले लिया। 0। ओके, Yes, sir. यस और नो। तो h = 1, तो देखो 1, 0, 1 + 0 - 1 0 आ गया। और देखो 1 sir. - 0 अब +1, तो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। तो इधर 2. 0 हो गया, इधर √2, तो ये पॉइंट हो नहीं सकता। ओके, तो नहीं पॉसिबिलिटी होगा। को चेक करना है, तो उसमें से दोनों में से एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो दोनों तरफ प्लस माइनस, sir. तो दोनों तरफ प्लस माइनस लगा के ओपन कर लो, तो उससे 4 पॉसिबिलिटी आएगी, उसको चेक कर लेना। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर इसके बाद बोला गया 24। 24 टू, आपको जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। 24 टू 36, ठीक है, पेज में है ना, 24 से लेके 46, 36, ठीक है। इस पेज का आप चैट में लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन 24 है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस आर, ठीक है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो कोई कोई सॉल्व कर पाता है। कॉमन टेंजेंट होने Sir? के, हाँ बोलो बेटा। सर इस केस में ये क्वेश्चन जो है इसमें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड लगाएंगे। मुझे तो नहीं समझ में आता है, मेरे को तो कह रहा है कॉमन टेंजेंट कर रहा है, तो कॉमन कॉर्ड हम क्यों सोचें। सर सर पहला सर्किल तो सेंटर से जो सेंटर उस ओरिजिन पे, तो y = mx ± a √m² प्लस c वाला m² + 1 वाला लगा के सर लगा सकते हैं ना ये टेंजेंट। और जब ये टेंजेंट इसका है तो दूसरा सर्कल का भी होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तो सही सर जवाब। 0 और सर 0,0 से पास पास नहीं 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 ये नहीं कर रहे सर। सर मैं क्वेश्चन सर 25 की बात कर रही थी, मेरा 25 डाउट था। हम किसकी बात कर रहे हैं? सर गलती से मैंने 24 देख लिया। हम तो 24 की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो दो को मिक्स कर दोगे तो हमारा ही दिमाग बनना जाएगा कि करना क्या चाह रहे हो, चाहते क्या हो भाई। ये तो हम ही पागल हो जाएंगे, हैं? सॉरी सर। हमें मत घुमाओ। और फिर थोड़ी देर को मैं तो क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहा था। राहुल, डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी।
यस सर। हाँ बोलो। हाँ सर। इट्स a सर, it's तो a very tangent का simple तो- question. A simple question. Yes. Common tangent की बात कर रहे हैं. What do you mean by common tangent? एक ऐसा tangent जो पहले पे भी हो और दूसरे पे भी हो, यही ना? सर एक्सटर्नल वाले। नहीं 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 नहीं, फिर मार दूंगा एक्सटर्नल, नाक टूट जाएगा। सर मतलब दोनों सर्कल का एक अबे टेन। क्रिकेट खेला है बचपन सर। में, हैं? यस सर। 9 लोग होते थे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे लड़ाई झगड़ा करके, याद है? 4 एक तरफ, Yes, 4 एक तरफ। एक बीच एक का। होता था कॉमन, मतलब वो किसी टीम में दोनों नहीं टीम दोनों होता में। था या फिर दोनों में होता था। यस सर। या छोटा बच्चा वहां पे आ जाते थे, कह देते तू कॉमन है, लास्ट में तुम्हें 2 बॉल्स हम खिला देंगे, यस सर। तो तू अपनी बैट लिया बस। ये सब किए हो कि नहीं? यस कॉमन सर। टेंजेंट का मतलब इफ अ टेंजेंट टू द फर्स्ट सर्कल इज आल्सो टेंजेंट टू द सेकंड सर्कल, देन इट इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। अब वो बाहर है, वो अंदर है, वो नाक पे है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, फलाना ढिमाका, इतना काहे सोचने लगते हो भाई? तो सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 1 है, उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखा जा सकता है? स्लोप फॉर्म में। बस हो गया, सांस अटक गई होगी। क्या पूछ दिया मास्टर ने? सर। हाँ बोलो बाबू। यस सर। y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या प्रोहिबिटेड, क्या कहे थे तुम लोगों को? क्वेश्चन सॉल्व करते या तो प्लस लिख लियो या माइनस लिख लियो, कोई एक लिखियो। ठीक है, ठीक है। तो हम रूट अंडर 1 प्लस m। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये है ना? बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये बात हो रही है। अच्छा 1, तो y इज इक्वल टू हमने लिख लिया mx प्लस a, इसका a कितना है? 1, रूट अंडर क्या लिखेंगे बेटा? 1 प्लस क्या लिखते थे? y इज इक्वल टू mx प्लस a रूट अंडर रूट अंडर 1 प्लस m। लिखते थे ऐसे। यस सर। यस सर। अच्छा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? mx प्लस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। व्हाट इज द सेकंड सर्कल? सेकंड सर्कल है, देखो जितना कंसेप्ट बताते हैं ना, उस कंसेप्ट से स्मूथली करो। बैठ के सॉल्यूशन देख के मत छापा करो। तो मुझे पता चला है कुछ बच्चे बैठ के सॉल्यूशन से छापते रहते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? जल्दी से बोलो। 1,3 पे है। और इसका रेडियस किसके इक्वल है बेटा? 2 यूनिट। और ये लाइन जो है, जो हमने अभी लिखा है mx टेंजेंट माइनस वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेंजेंट इस Yes. इक्वेशन पे भी, इस सर्कल पे भी है ना? तो अगर Yes. 1,3 से अपन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसका लेंथ क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। x माइनस 3, सॉरी m माइनस 3, ठीक से लिखो नहीं तो तुम लोग बाद में पूछोगे क्या लिखे। m माइनस 3 प्लस क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यस सर। इसमें तो कोई आफत है नहीं। नहीं। अच्छा, तो इसको अगर मान लो हम स्क्वायर, यहाँ पे देखो m माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर अब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अपने को करना है क्या है? m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? वी हैव टू Yes. फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। अगर मान लो मैंने प्लस 2 ले लिया तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। और दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? m माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? -3।
-3 के इक्वल हो गया। अब यही इसका सारांश है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, करके sir. स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + m² इज इक्वल टू m² माइनस 6m + 9। तो m² कैंसिल, तो 6m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। by 3. एक वैल्यू आ गई यहाँ से एन जी। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 - m इज अपॉन √1 + m² इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। फिर से Yes. इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, 3 3 जा 9 प्लस 9 m² 9m. माइनस कितना हो गया 6m इज इक्वल टू 3 × 1 + 3 3 जा 9 × 1 + m² हुआ। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे जब तुम देखोगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कितना हो गया m²। चलो 9m² माइनस m², 8m² Is और equal to प्लस क्या हो गया बेटा 6m, और यहाँ पे क्या हो गया 9 है, तो 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 है ना। तो m हो गया यहाँ पे, बोलो यस और नो। हाँ Yes. बोला, Yes, यहाँ sir. m क्या लोगे 2m ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 4m + 3 4m + 3 is equals to एक 0. m इज इक्वल टू 0 आ गया, -3/4. और यहाँ पे क्या हो गया m इज इक्वल टू क्या हो गया -3/4। तो m के हमारे पास 3 वैल्यू आ गए, एक तो आ गया 4/3, एक आ गया 0, एक हो गया -3/4। अब तुम्हारे दिमाग में इसको सॉल्व करने के बाद एक खुरापात जागेगा, सर इसमें कौन सा वैल्यू ले, और सर 3 ही क्यों आया, 2 ही क्यों नहीं आया। तो इसका मतलब ये सर्कल जो है ना वो टच कर रहा है एक्सटर्नली टच करता था तो कितने टेंजेंट होते थे, 3 कॉमन टेंजेंट होते थे। तो डेफिनेटली ये सर्कल टच कर रहा है, इसको लोकेशन करके हम चेक कर सकते हैं सर्कल टच कर रहा है। कैसे लोकेशन करके चेक कर सकते, समझ में आया। तो तीनों m Yes, की sir. वैल्यूज यहाँ पे रख के इक्वेशन लिख लो, लिख लोगे भाई। Yes, m sir. जब 0 Yes, sir, हो रखेंगे जाएगा। तो एक y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है समझ में। ये हाँ सर। तो Yes, क्या sir, आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास जो है, अब ध्यान से देखियो, अब इसका लोकेशन देखो, सर्कल का लोकेशन किस तरीके का। हमारे पास एक सर्कल है x² M0 प्लस, रुक जाओ बेटा, x² + y² इज इक्वल टू 1, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और एक पॉइंट क्या है, जल्दी से बोलो, एक पॉइंट क्या है 1,3 है ना। और ये ऐसे Yes, करके sir. कुछ, ऐसे करके कुछ टच करेगा 2 यूनिट, होगा कहीं पे m0 पे y इज इक्वल टू 0 ऑप्शन में है ना, है ना। 4/3 और 3/4 पे होगा, देख लो उस आंसर को, लिख लो, लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, कि वो भी हम लिखें। सर क्या बोलते अभी आपने? मैंने कहा था 1857 में जो मंगल पांडे विद्रोह किया था उसमें कितने लोग मरे थे, सबका नाम लिखो। तीनों वैल्यूज से इक्वेशन लिख लो, जो जो ऑप्शन में उसको टिक मार्क कर लो। तीनों वैल्यू से जो जो इक्वेशन आएगा, किस इक्वेशन में रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, सपोज किया था। किसको हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में, बताओ जल्दी से, किसको सपोज किया था, y इज इक्वल टू mx y equals to y is equals to mx plus 1. रूट अंडर Two plus 1 m square. प्लस m स्क्वायर। ठीक है, उसी से कर, उसी में सपोज कर, उसी में रख दो। उसके बाद जो चैट में मुझे दिखाई दे रहा है, प्रोबेबली तो जो पहले 25 बता दो। तुमने तो 28 लिखा है। सर मैंने 24 लिख दिया था गलती से, वो 25 और 28 था। कह रहा है कि सर्कल दिस बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस। हाँ तो क्या हो गया, सर इसमें मतलब कितने केसेस बनेंगे, S1 मुझे माइनस S2। मुझे क्या पता कितने केसेस बनेंगे। ये हो गया पहला, ये क्वेश्चन हो गया सर, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir, होगा। देखो क्वेश्चन को एकदम इंडिपेंडेंट थॉट से सोचोगे ना तो मजा आएगा। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ है, पहले का सेंटर कहाँ पे है, So 1,4.
एक सर्कल है, कह रहा है कि दूसरे के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, Yes, बाइसेक्ट sir. तो आर्क लेंथ सेम होगा. बाइसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये सी प्लस बताओ भाई, डिस्कशन शुरू करो। स्टार्ट, जल्दी से शुरू करो, Yes, सर. बोलो। हाँ सर, जो पहला सर्किल है सर दूसरा को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आधा आधा इक्वल भाग में इस आर्क को बांट रहा है सर. तो उस जो ज्वाइन करेंगे, जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस सेकंड सर्किल का तो डायमीटर बन जाएगा. तो डायमीटर बन जाएगा सर, तो अथी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा. एक सेकंड सर. सही सही बोल रहा है, थोड़ा सा उसको कंक्लूजन ठीक से करेगा। ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा सर, ये भूल गए थोड़ा. देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना ही नहीं है ना, अच्छा, निकाले ही नहीं. निकालना ही नहीं है ना, काहे निकाल रहे हो, वो सब काहे निकाल रहे हो, वो सब निकालोगे फंस जाओगे। एक सर्कल है, ठीक है, तो ये मान Yes. लो ए और बी पॉइंट, ये दूसरा सर्कल में ड्रॉ करो। एक सर्कल क्या कर रहा है कि इसको ऐसे पॉइंट से पास होके ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है कहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका कॉमन कॉर्ड होगा। यस सर। और कॉमन कॉर्ड अगर Yes, ये sir. होगा तो ये कहाँ से पास होना चाहिए, हाँ सेंटर सर, से S1 पास होना माइनस चाहिए। S2 इसका अथी आ जाएगा सर इक्वेशन. तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 एंड दैट मस्ट पासेस थ्रू, मस्ट पास थ्रू, कहाँ से होगा सेंटर pass? सेंटर. किसका सेंटर, जिस सर, जो- सर्कल को बाइसेक्ट, जिसको बाइसेक्ट करेगा उसका. जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें किस सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, सेकेंड सर्कल, यानी सर, इसको second बाइसेक्ट वाले करो, circle वाई को स्क्वायर minus माइनस 2x माइनस 8y माइनस d इज इक्वल टू 0, इसको Yes, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका सेंटर क्या हो गया भाई, 1,4 हो गया, 1,4. 1,4 हो गया, तो इस पॉइंट से पास होगा, और S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। Common chord. ये तो सीधे Yes, कह sir. रहा है ना भाई, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लगाओ, यस सर। इसमें तो कुछ ज्यादा पूछ भी नहीं रहा, सीधे कह रहा है, आंख बंद करके कह रहा है कि भाई कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द chord of contact of the tangent to the circle, this from the origin and the from point G, F। अच्छा ठीक है, डायग्राम बताओ भाई, किसको अपनी बातें रखनी, अपनी बातें रख लो, फिर नहीं तो फिर बीच में बोलते हो तो फिर फालतू में परेशान होते। भाई मेरा भी डाउट है। ठीक है, जिसका डाउट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका डाउट नहीं उसका ओके, आई होप सबका ही डाउट है। सो कौन सा 26? 27। आप क्लास में हैं, सो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था नीचे. घर पे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, यही सब पेपर चल रहे हैं आजकल, तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसकी. तो क्लास को डिस्टर्ब ना करें प्लीज, क्लास में रहें, क्लास की बात करें, ठीक है प्लीज। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है, उसको सर। सुनने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बेटा। Yes, sir. सर स्क्रीन रुका हुआ है क्या? हाँ, कुछ लिख ही नहीं रहा है, देखो। नहीं सर, मतलब मेरा अथी हो गया है, क्या है मतलब हैंग, क्योंकि बहुत देर से नहीं चल रहा है ये मतलब. अब दिख रहा है तुमको स्क्रीन? नहीं सर, नहीं आया. हाँ अब आ गया. अभी भी नहीं आया सर. एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो। भाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या होता था फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 0। So t is equals to 0. यस ठीक, फ्रॉम द ओरिजिन एंड फ्रॉम द पॉइंट G, F। मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है ये बताओ।
व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में सर आया? एक बार ही सर g कोमा f पे हम लोग पुट करके देख लेंगे t इज इक्वल्स टू 0। एक बार ही सर ओरिजिन में दे रखा है तो दो इक्वेशन तो आ जाएंगे हमारे पास। और सर उसके बाद फिर वो कह रहा है कि एक सेकंड सर क्वेश्चन पढ़ने दो सर। डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहा है ना, तो सर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी निकाल के g कॉमा f और 0,0 के बीच का डिस्टेंस जो होगा उससे 3 इक्वेशन आ जाएंगी और 3 ही वेरिएबल है, सॉल्व करके निकल जाएगा। ऑप्शन दिखाई दिया आपको? तीनों वेरिएबल निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू है क्या है वहां पे? नहीं है सर। नो सर। ठीक है, बात खत्म। चलें आगे की बात करें। क्या मतलब किस दुनिया में खोए हो तुम लोग? क्वेश्चन एक भी तुमको क्वेश्चन ही तुम पहले क्वेश्चन तुमने समझा ये पहले बताओ ईमानदारी से, सर ऑनेस्ट। उसमें डिस्टेंस निकालना है ना, कॉन्टैक्ट ऑफ कॉर्ड और टेंजेंट का। ये जानते हो, अगर थर्ड क्लास का बच्चा जान रहेगा ना तो फर्स्ट लाइन पढ़ के ये बता देगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कहेगा कि डिस्टेंस निकालो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से। उसको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है कि ट्रांसलेशन बता रहे हो मेरे को। हाँ यस प्लीज प्रियांशु, कूदो यार, जंग के मैदान में कूदो। गलत सही अपने नहीं होता, तलवार मिलता है लकड़ी लगी, कूद जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ, डिस्टेंस निकालना ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया फ्रॉम द ओरिजिन, यानी सबसे पहले हम ओरिजिन से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक लाइन बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? जी कॉमा एफ। जी कॉमा एफ। हाँ अब हाँ बोल लो, जी कॉमा एफ मुझे भी पता है। तो जी कॉमा एफ से हम कॉर्ड ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, और वो जो दो लाइन बनेगा उस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन तो ये है। तो फिर जब क्वेश्चन ये है तो उल्टा सीधा काहे कर रहे हो? क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास सर्कल हो गया, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टच किया, तो ये एक लाइन बनेगा। ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास जी कॉमा एफ है, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना। क्या ड्रॉ किया बेटा? टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एक लाइन बनेगा। इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ऑब्वियस है कि डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच का जब पूछेगा तो हमेशा याद रखना, सब लोग वीडियो ऑफ कर दो, मैं भी वीडियो ऑफ ऑडियो ऑफ करके मैं भी सो जाता हूँ। ऑन करो तब बताऊंगा आगे, नहीं तो नहीं बता। मेरा तो ऑन है। तुमसे मैं बोल ही नहीं रहा। तो अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कह रहा है तो इट मींस कि वो दोनों लाइन पैरेलल है, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑप्शन में 0 होता है। अगर एक प्लेन में दो लाइन ड्रॉ किया है और दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस तेरे से पूछ रहा है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात, ये दोनों लाइन जो आएगा पैरेलल आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास सर्कल क्या है, जल्दी से बोलो। अब सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है बेटा? 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यस सर नो? 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या लिखते थे? x(x1) याद है, प्लस y(y1) प्लस क्या लिखते थे? g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0,0 के इसमें अगर मैं सेटिस्फाई करवा देता हूं तो ये 0 ये 0, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? जल्दी से बोलो। gx प्लस क्या हो गया? fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? g कॉमा f है, इसको सेटिस्फाई कर देता हूं तो क्या हो गया? gx प्लस क्या हो गया? fy प्लस g इंटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। x प्लस क्या हो गया? g प्लस क्या हो गया? f इंटू y प्लस क्या हो गया? f प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो gx प्लस gx क्या हो गया? 2gx प्लस क्या हो गया? 2fy प्लस क्या हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये gx प्लस fy, अब प्लस क्या हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है? ध्यान से देखना, gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? बोलो हाँ हाँ बोल दो। यस सर। ना Yes, sir. बोल देना। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0।
इस दोनों के इसका स्लोप क्या है माइनस जी बाई एफ, इसका स्लोप क्या है माइनस जी बाई एफ, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में क्या है इक्वल है। जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। जब पैरेलल दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस क्या होता है जल्दी से C2 बोलो। minus C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया C1 माइनस C2, मतलब क्या हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस C अपॉन 2 माइनस C अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसके बाद मैं चला यमुना नहाने। तो आपने ये प्लस C लिखना चाहिए था यहाँ पे। हाँ वो लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, मेरी मर्जी। थैंक्स फॉर योर सजेशन। अब जो लिखना चाहिए उसको लिख के आप कर लो, जो फाइनल आंसर आ जाए तो 1/2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो हो गया 1/2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यस सर। इराटा आप लोग चेक करते रहो, कंसेप्ट बताना मेरा काम। अगला क्वेश्चन जो मुझे चैट में दिखाई दे रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा फिक्स पॉइंट x कॉमा के एक secant is drawn to the circle this locus of midpoint of point of secant intercepted by given circle. It's what do you mean by secant? Question, do you understand the question number 28? which cuts the circle into So, 2 points. Two distinct okay, two distinct point. It's good. होता क्या था कि अभी तक हम लोग जो करते थे ना वहां पे h कॉमा k को हम लेते थे मूविंग पॉइंट लेते थे। h कॉमा k को हम लोग क्या ले लेते थे मूविंग पॉइंट, है ना, जो पॉइंट मूव कर रहा है। यहाँ पे जो h कॉमा k है ना कह रहे फिक्स पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट कुछ अलग लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो h कॉमा k को ऐसे ना पेटेंट मत कर देना कि h कॉमा k जब भी लोकस लेना होगा तो h कॉमा k जो लेंगे मूविंग पॉइंट ही लेंगे, तो पेटेंट नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डायग्राम के बिना नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, here is a point h comma k, okay, here is a circle and the equation of circle is x square plus y square is equal to a square. We have to draw a secant that passes through this point, okay, that intersect it as a and b. The locus of midpoint of secant intercepted by given circle, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसका हमें लोकस निकालना है, यानी we have to find the locus of mid, क्योंकि you can draw कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक के मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड हो गया, ओके बोलो sir. हाँ तो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब किस क्वेश्चन को उल्टा पकड़ते हैं, एक सेकेंड है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या a कॉमा b पे, इसका जो मिड पॉइंट है m, उसको मैं x1 कॉमा y1 सपोज कर लेता हूँ। क्या सपोज कर लेता हूँ बेटा, x1 कॉमा y1, यस और नो। कहोगे क्यों x1 कॉमा Yes, sir. y1, x1 कॉमा y1 सपोज कर लेते हैं। और x1 कॉमा y1 को बिकॉज मिड पॉइंट को हमने सपोज कर लिया मूविंग पॉइंट, तो x1 कॉमा y1 को बाद में चल के आगे चल के हम किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, x कॉमा y से, ओके। तो हमारा इसमें क्या है कि मिड पॉइंट जब गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है s1 S1 अच्छा, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी की बात करूंगा तो एक्स एक्स वन प्लस क्या हो गया वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस और नो। और ये कॉर्ड sir. हमारा कहाँ से पास हो रहा है बेटा, कहाँ से पास हो रहा है, एच H कॉमा comma के K. से। H comma ए स्क्वायर तो पहले उड़ा ही दें,
ये फालतू हमें परेशान करता रहेगा। एच कॉमा के किसके एच किसके जगह पे रखोगे? एस एक्स के जगह पे, एच के जगह पे एच और के वाई के जगह पे। एक्स के जगह पे और वाई के जगह पे। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? एच एक्स वन प्लस क्या हो गया? के वाई वन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। और इस x1 और y1 को, बिकॉज ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, किससे रिप्लेस करोगे? किससे रिप्लेस करोगे बताओ जल्दी से? उसको x, y से। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो? एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। और आगे सिंप्लीफाई करके लिख x1 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको अल्फा कॉमा बीटा ले लो। मतलब सिंबल से हमें बॉन्ड नहीं होना है। अच्छा, सारे लोग चले गए? ओके बाय, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन टुमारो। अच्छा, मुझे लगा टाइम हो गया। अच्छा, टाइम नहीं हो गया? हाँ भाई, तुम भी आराम करो, हम भी, हम कौन से तुम आराम पता कर। नहीं बार बार वो ब्लर हो जा रहा है, इसलिए बंद किया था। ये बोल के बंद कर लो। परमिशन ग्रांटेड। ओके सर, थैंक यू। बस हो गया, खत्म। एक लाइन का है, एक लाइन का ऑप्शन है। जब किसी का नेटवर्क इशू है तो क्यों ऑन करेगा? वो हमें ऑन करके बताएगा तो सही। ओके, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। बस हो गया, 36 तक खत्म। क्वेश्चन नंबर 37 टू 48 फटाफट लिख डालो चैट बॉक्स। 1 मिनट का टाइम, चैट बॉक्स में लिख डालो जल्दी से, फटाफट जल्दी, क्विक क्विक। इस वीकेंड में तैयार है ना 2 घंटे की क्लास के लिए? कमिंग जिस दिन आपका क्लास अरेंज नहीं होएगा, ठीक है? तो संडे को व्हाटएवर, अभी टाइम टेबल आ जाता है तो ये फ्राइडे तक टाइम टेबल से ही अपलोड करवा देंगे, देख लेना सैटरडे से। ओके ओके, वन क्वेश्चन इज 48। ओके, व्हाट नेक्स्ट? और हो गया, एक ही क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बड़े समझदार बच्चे, एक ही बार में सारा कर लेते। वेरी गुड। मेरे को हाँ, हर्ष आनंद भी 48 2 बार बताना पड़ेगा, ठीक है? एक बार 55 इस पेज में नहीं है, 48 तक बात करेंगे, 55 डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 48 है, द इमेज ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल का इमेज देखो। इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं ना, इसमें लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है? सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इमेज लिख के ना तुम्हारी परेशानी को बढ़ा रहा है। तो बोला कि सर्कल में इमेज, अब उसके बाद क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। ओके, पूरे क्वेश्चन को जब हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा। सेंटर जो सर्कल का है उसका इमेज हमें चाहिए y इज इक्वल टू एक्स के साथ। y इज इक्वल टू एक्स के साथ जब अपन इमेज लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपस में एक दूसरे को क्या कर लेता है? इंटरचेंज कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। का अगर y इज इक्वल टू एक्स से इमेज लेंगे तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो y कॉमा एक्स हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास जो सर्कल है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमारे पास कह रहा है इसका सेंटर कहाँ पे? 2,1। इसका हमने इमेज लिया तो ये नए पोजीशन पे पहुंच के ये क्या हो जाएगा? 1,2। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेट। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये पॉइंट हो गया 1,2, ठीक है? और कह रहा है कि मूव्स रूट 2 यूनिट अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन समझते हो ना? है?
तो चले जाना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यहाँ पे √2 यूनिट ये इस डायरेक्शन में बढ़ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इन न्यू पोजीशन। ऑब्वियस है ये एंगल 45 होता है। यस सर, ये लेंथ क्या होगा? √2 Yes, sir. sin 45 डिग्री, यस सर 1 और ये क्या होगा? √2 cos √2 45 cos डिग्री। 45. तो यानी इधर के तरफ 1 यूनिट गया, ऊपर के तरफ 1 यूनिट गया, तो इस पॉइंट का 2, कोऑर्डिनेट क्या 2,3 हो गया। यस सर आगे। बस इतनी ही बातें हैं इसमें। यस सर, ये नहीं समझ आया था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से 45। ठीक है, यस वो इमेज ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? और आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को जो पढ़े होंगे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने सर्कल का इमेज निकाला तो सिखाया ही नहीं। सर्कल का इमेज कहाँ से निकाले? ये तो पॉइंट का इमेज निकाल रहा है y = x से। सेंटर सर्कल थोड़े होता है, पॉइंट होता है। तो चलिए, सेंटर की आप लोग निकालनी है, क्या बेटा? सेंटर की इमेज निकालनी है इसके अंदर। वो तो क्वेश्चन यही कह रहा था, कह रहा था कि पॉइंट इंटरचेंज भी कर दिए, समझ नहीं आया। स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर रिफ्लेक्शन वाला एक बार रिकॉल कर लेना। y = x, तो याद लेकिन आपने डायरेक्ट इंटरचेंज भी कर दिया। y = x वाला लाइन से करते हैं, उसको देख लेना इमेज क्या होता है। और तुम्हें पहला तो ये बताया था, दूसरा ये बताया था कि अगर कोई पॉइंट है किसी लाइन से, इमेज का कैसे निकालते हैं? x2 - x1 / a = y2 - y1 / b = -twice of ax1 + याद है b। सर? हाँ, तो उसी को यूज कर लो। क्यों निकालेंगे? अब इमेज तो निकालने के लिए कह रहा है तो निकालेंगे। और y तो अब अगर याद रहेगा तो जल्दी निकलेगा, नहीं तो फॉर्मूला में लिखेंगे, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y = x का, फिर उसको पास करवाएंगे 2,1 से, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर निकालेंगे। अब बाकी ये y = x से x और y आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इतना याद रहेगा तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करके 2-3 दिन बैठे रहेंगे, तब जाके ये आपका निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पढ़ के ये पिछला छोड़ के थोड़े आना है। 10th वाला छोड़ दिया वो बता देंगे, 11th वाला छोड़ेंगे तो जब रिवीजन होगा तब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए बेटा। सर आपने रेडिकल सेंटर बताया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ बताया था? कहाँ बताया था कि अगर 3 सर्कल होते हैं, तीनों के रेडिकल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को रेडिकल सेंटर कहते हैं। कहाँ बताया था? थोड़ी बताया था। S1 - S2 = 0, S2 - S3 = 0, S3 - S1 = 0। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, सॉरी कॉन्करेंट होंगे। जिस पॉइंट अच्छा हाँ सर, ये इसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं था। कहाँ बताया था? हम कहाँ कह रहे हैं बताए थे? बोले एक बार बताए थे। अच्छा सर बताया था। अच्छा, तो याद आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच। हम बताते थोड़े हैं, काम भर का सारा चीज हम बता लेते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जेई का भी पेपर उठाएंगे ना तो कुछ भी बचता उचता नहीं है इसके बाद। तो थोड़ा सा पढ़ के पढ़ना होता है ना, खाली सोचने से थोड़े होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल विच कट्स 3 सर्कल ऑर्थोगोनली। ये क्वेश्चन है 55। यस सर। तो हर्ष आनंद जी, इसमें क्या आनंदमय बात कर ली है? इसमें क्या आनंद की बात थी इसमें? पढ़िए बेटा, पढ़ाई कीजिए हर्ष जी। अरे वीडियो ब्लर आ रहा था, ऑडियो भी ब्लर आने लगा क्या? अब ऑडियो ब्लर हो गया क्या? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं बोलना है। अच्छा छोड़ो, ये नहीं बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन ने क्या रख लिया? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कह रहा है कि इन तीनों सर्कल को, ये वॉट एवर द सर्कल इज गिवन हियर, क्या है सर्कल बेटा? x² + y² - x - y - 14 = 0,
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन होता था? टू सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू, C1 plus C2 बस वो तीन कंडीशन लगा देंगे, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन बनेगा फटाफट। हमें एफ जी और सी की वैल्यू निकालना है। एफ जी और सी की वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा? डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। प्लीज डू इट फास्ट। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास से, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन बोला है? 55th। ओके सर। चलिए सेक्शन ए का बताइए, लेवल 2 का कौन सा क्वेश्चन? सर हमने तो लेवल 1 ही नहीं पूरा किया है, अब लेवल 2 का पूछ रहे। सर परमुटेशन का अभी हम लोग कोनिक का कर रहे हैं। हाँ कोनिक के बाद परमुटेशन में भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ सर परमुटेशन का तो जितना तक आपने बोला था सेक्शन ए और सेक्शन बी वो तो कर लिया था, उसमें हेड ऑफ। हाँ ठीक है, उस पे आ जाते हैं, अभी तुरंत आ जाते हैं। चलो, तो आई होप कि आपके जो डाउट थे वो कैटर हो गए, क्लियर हो गए। थैंक यू सर सो मच। 50 तो मेरा डाउट था हुआ, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, आदित्य जल्दी से क्वेश्चन नंबर 55 बता दो। क्या डाउट था ये बताओ, पूछ लो एक बार फटाक से, जल्दी से फटाफट पूछो, टाइम खराब मत करो, फटाफट पूछो। तो उसमें 3 सर्कल बोला है ना, जिसमें उसको सर जिसका उसमें डायमीटर जिससे उस कट कर रहा है। 3 सर्कल बोला जिसके उसमें डायमीटर जिसको उसको कट कर रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब तुम खुद ही इंटरप्रेट कर पाओ। कोड लैंग्वेज में क्यों बोलते, जासूसी क्यों करने लगते हो मैथमेटिक्स के साथ? कोई सुन लेगा तो समझ लेगा। 3 सर्कल जिसको उसमें करता है तो डायमीटर निकालना है। जिसको उसमें क्या करता है भाई? सर कट कर रहा है ना, जिसको उसमें मतलब ये हिंदी में भी ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। हिंदी में पास हुए थे 10th में? अरे नहीं, वो तुम लोगों का तो ऑनलाइन हुआ था, डायरेक्ट पास। सर तो क्या हो गया, जिसको तो पहले उसके पहले तो एग्जाम तो हमने ऑफलाइन भी दिया था। जिसको उसमें जो स्टेटमेंट था, जिसको उसमें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जिसको उसमें सर गलत है। एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है। कह रहा है कि ये पहला वाला सर्कल है, 3 सर्कल है, तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। कट नहीं कर रहा है, केवल कट नहीं कर रहा है, ठीक है? केवल कट नहीं कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है? यस जैसे बकरा काटते हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ओके, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन क्या होता है, उसको लगा देंगे। क्या होता है तुम्हें तो आता ही नहीं होगा, बता दो। अब तो श्रेय बता देगा, फटाक से बताओ श्रेय, फटाक से बताओ इसको। G1 G2 आज इसका नंबर है डिवाइड बाय 2। 2G1 G2। अभी रहता तो लक्ष्मण रेखा पे खड़े होते तुम, ठीक है ना? लास्ट की लक्ष्मण रेखाएं रो रही हैं, कोई आएगा, ठीक है? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 प्लस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कभी सुना हुआ लग रहा है? कभी हमने सुना था बहुत बचपन, सुना हुआ लग रहा है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 3 इक्वेशन बनेगा, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे। तो हमें डायमीटर निकालना है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखें क्यों? तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू डायमीटर। अगर रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर निकालना है तो जी, एफ और सी तो पता होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद टेस्ट के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर क्लास का बताया हुआ अगर 10% आता है तुम्हें, तो
टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 10%। उससे तो ज्यादा ही आता है। कुछ नहीं बोल, जस्ट 10% में हमें तो ना पता है क्या आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है 10% में। तो 10% तुम्हें आता है तो हो जाएगा। हमने बता दिया। अरे आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जो 10% से ज्यादा पूछे। एआईटीएस में 10% कम हो सकता है, लेकिन इधर से के पेपर में तो 100%। वैसे तुम लोग टेस्ट देते ही नहीं हो, तो फिर इस बार टेस्ट मत देना। इस बार टेस्ट का किया मार्क्स तो आए, था इसके पिछले बार। इसीलिए डाउट बता रहे हैं। इस बार से मैं लिख लूंगा, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसका डाउट बन। पेरेंट्स को कंप्लेन कर लेना, मेरे से बात करवा देना। ठीक है सर। वॉट एवर द रीजन, सर स्कूल में टेस्ट था, सर कल मंडे था, परसों संडे था, फिर उसके बाद ट्यूसडे था, उसके बाद वेडनेसडे आता है। ये सब सारे रीजन को किनारे रखते हुए टेस्ट में अपियर होना है। क्योंकि देखो टेस्ट के लिए मैं इतना ही स्ट्रिक्ट हूँ। पहले थोड़ा सा तुम लोगों को लिबर्टी मिल गई थी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो जाता था, तो मैं भी थोड़ा, अब सिलेबस नहीं है भाई, टेस्ट देना है। 15 क्वेश्चन मेरा कर लो, उसके बाद सो जाओ। पेरेंट्स मेरे से परफॉर्मेंस पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या? 15 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बाकी पेरेंट्स को पता चलना चाहिए ना टेस्ट का सिलेबस हो रहा है ना। चलो, तो ये तो हो गया, इसकी बात हो गई। एक बच्चा शुरुआत में कोई बोला था कोनिक पार्ट 2 में कंसेप्चुअली ही दिक्कत होगा, तो वो छोटा सा प्रॉब्लम होगा। हर्ष क्या पूछना चाह रहा था उसमें से? हर्ष यस राज, सर। हाँ सर। क्या पूछना यस सर, चाह? पेज नंबर 170 में सर। क्वेश्चन है क्या? यस सर, इलस्ट्रेशन 7 और 8 है सर। पहला है सर, PQ is a double ordinate of a parabola. Find the locus of the point of trisection. ट्राइसेक्शन पॉइंट, देखो देखो देखो, ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होगा? 3 पॉइंट जहाँ पे 3 लाइन इंटरसेक्ट। इक्वली टू 3 पार्ट्स में डिवाइड करना इस लाइन को। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हाँ, मतलब क्या, एक लाइन सेगमेंट है, उसपे 2 पॉइंट ऐसा लगाएं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा और तीनों इक्वल पार्ट है। तो अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट पे मैंने लगाया, तो इसका मतलब दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? 1:2 होगा। यस यस सर, हाँ सर, इक्वली डिवाइड। यस सर, यस सर। डबल ऑर्डिनेट की दूसरी खासियत क्या होती है? इट इज कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये कॉर्ड होता है जो एक्सिस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये भी समझ में आ गया तुम्हें? ये दो बात आई समझ यस में? सर। और अगर ये दो बात समझ Yes, में, और दूसरी बात है लोकस निकालना है, तो पहले हम h, k तो लेंगे उस पॉइंट को, और लोकस निकालने के लिए Yes, sir. पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म जो होता है बड़ा ही सुंदर होता है ना। यस सर। हाँ, उसमें जनरल इक्वेशन, तो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का सीखे थे, वो अपन लोगों ने क्या सीखा था? y² इज इक्वल टू 4ax। एक ही पैराबोला का इक्वेशन अभी हमें आता है, तो Yes. जितना आता है उसी से सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो एकदम से देखो क्या है ना कि बहुत ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम होता है, ठीक है? और अपने को सोचना ही तो नहीं है, सोच सोच के तो दुनिया खराब हो गई है। ये पैराबोला हो गया। ओके, और ये इसका कोई डबल ऑर्डिनेट है, तो हमारे पास ए बी क्या है बेटा? डबल ऑर्डिनेट। और इस पे Yes, कोई sir. पॉइंट सी है मान लो, जो इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो मतलब क्या है? AC अपॉन BC जो है वो 1/2 के इक्वल। Yes. और इस C पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है h, k का, ठीक है ना? अच्छा, तो अब मैंने क्या Yes, sir. किया? पैरामीट्रिक पॉइंट का हेल्प लिया। ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया 80² 280। Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी एक 80² होगा। होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. क्योंकि Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट Yes, नहीं sir. बदलेगा। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 280। माइनस आ जाएगा। अच्छे बात, Yes, sir. बहुत सुंदर आ गया यार। तो इसका मतलब एच के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है,
तो क्या हो गया 180 स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर। कुछ लोग इसको निकालेंगे, बाद में बताएंगे, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई 3 एच इज इक्वल टू क्या होगा 380 स्क्वायर बाई 3 एच इज इक्वल टू 80। तो तुम कहोगे सर इसको क्यों निकाल रहे हैं, आपको तो पहले से पता है कि ये ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे वो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 80 स्क्वायर ही होगा, तो क्यों निकाल रहे हैं? Yes, तो एच को ये टाइम खराब नहीं करना है। और ये जो मैंने लिखा है, कहोगे सर तब लिखा क्यों, तो वो इसलिए लिखा है कि ये सब्जेक्टिव के अप्रोच है, सब्जेक्टिव के लिए लिखा है, समझ गया? तो Yes, ये sir. कर दिया। वैसे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते, केवल और केवल अपन को फोकस किस पे करना है बेटा, किस पे फोकस करना है, के पे करना है। के पे अच्छा, तो के पे जब हमने फोकस किया तो 2 2 जा क्या हो गया, जल्दी से बोलो 480, और 1 माइनस क्या हो गया 280 अपॉन 3, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 280। पैरामीटर कौन है, टी। एलिमिनेट किसको करना है, टी को। किसको एलिमिनेट को। करना है, टी को। ठीक तो हो टी इज इक्वल टू क्या हो गया 3k अपॉन क्या हो गया 2a। ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या था 80 स्क्वायर, 80 एच इज square, इक्वल तो टू यार- क्या हो गया ए इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो 3k अपॉन क्या हो गया ठीक है 2a अपॉन 2a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4ah, मतलब 9y Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। पैराबोला। तो मतलब कैसा जाएगा, तो कहोगे सर ये तो पैराबोला है, तो एक तो इधर चला गया और दूसरा इधर चला जाएगा, कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात हो रहा है। तो कोई बच्चा कह देता है ना कि सर यही वाला पॉइंट क्या होगा, ये डी पॉइंट भी तो होगा। तो दोनों में से एक पॉइंट को निकाला, दूसरा अपने आप आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो महान क्वेश्चन होता है, सर डी पॉइंट लेके करेंगे तो सेम आएगा। यस सर, यस। ये महान वाला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन नहीं डील करेंगे। जब ये छेड़ ही दिया, थोड़ा सा छेड़ ही दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर Yes. सुशील और व्यवहारिक क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लिखो, मतलब एक समझो क्वेश्चन, लिखो क्या समझो क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ऑल साइड डिफरेंट होते हैं, वो Yes, sir. सेम रहता है। इक्वल होते हैं। Okay, मतलब एक- इक्वल होता है। हाँ ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहा है जिसका एक जो वर्टेक्स है ना, दैट वर्टेक्स लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ठीक तो है इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनो, लैंग्वेज ध्यान से। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो किसी पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो मतलब क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, इस सब टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना। तो अब क्या हो अंदर से गया, है, जो पैराबोला पे टच करेगा तीनों ये पॉइंट। ऐसा वाला है, मतलब इसी में घोच पोच हो जाएगा, तो छोड़ो इसको हटाते हैं। हर्ष तेरा क्वेश्चन आया समझ में? ये एक पैराबोला है, कह रहा है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या कर रहा है, अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कह रहा है पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4ax है। तो तुम्हें ये कह रहा है कि भाई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ निकालो। तो अभी समय कम है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ पूरा एल होगा। ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 60 होगा। पूरा एंगल कितना होगा भाई 60। 60 होगा तो ये 60 एंगल होगा। कितना होगा 30 डिग्री। 30 ये लेंथ कितना होगा, जल्दी से बोलो, ये वाला लेंथ होगा एल कॉस 30 डिग्री। ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, एल साइन 30 डिग्री। देखो ऐसे क्वेश्चन निकलना चाहिए। ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कॉस 30 डिग्री मतलब क्या हो गया √3l/2, और ये क्या हो गया जल्दी से बोलो l/2। समझ में आ गया, एक्स L/2 कोऑर्डिनेट ये वाला दे देगा वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो ए पॉइंट है दैट लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो मतलब क्या लिखोगे Yes, l/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4a इंटू √3l/2। अब कैलकुलेट हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से 8a√3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार कभी जेई में पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में तो आया नहीं, ठीक है।
Okay. आया सर। All the best for your coming examination. God bless you all. Jesus bless you. क्वाड्रेटिक समझ नहीं आया। हाँ? वो कैलकुलेशन नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन हुआ कैसे ये? मतलब आपने पर्टिकुलर पॉइंट से कोऑर्डिनेट कैसे निकाल दिया? आपने कंपेयर नहीं करा यहाँ पे तो 80 स्क्वायर और 280 से। तुम मैथ्स पढ़ रहे हो कि तुम रट्टा मार रहे हो? हमें क्या क्यों कौन में रहे हैं? पॉइंट उस पे लाइक कर रहा है तो पॉइंट को लाइक करवा दिया। हर क्वेश्चन है कि 10th है क्या? 10th क्लास में हो? लीनियर इक्वेशन लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, उससे होगा 11th हो। नहीं बस हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे। इसमें क्या हो गया? हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ निकालना था, उसको हमने एल सपोज किया, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिए, पैराबोला के ऊपर लिख लिए, पैराबोला के ऊपर आ गया एक्स को। तुमको कोऑर्डिनेट भी नहीं समझ में आया होगा कि एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा कैसे आया, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है, 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये बताइए, इतनी बातें हम पहले जोड़ लगा के कह रहे थे तो नहीं है, अभी तो हम नई नई बातें करने लगे। बाबा रामदेव जी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिए तो समझ में आ गया तेरे को। सोचा थोड़ा इसलिए मतलब खाना जरूरी है, ये खाना पचता है कि नहीं बिना डांट खाए तुम्हारा? डांटते डांटते मैं थक गया हूँ यार, मैं बाल वाल सब नोच लूंगा अपने हाथ से तुम लोग मतलब अब मैं थक गया हूँ डांटते डांटते। सुनो ध्यान से, एक बार सुनो, इससे क्या होगा ना, एनर्जी वेस्ट होगा, समझ नहीं रहे हो? इतना समय नहीं है जिंदगी में, तो एक ही काम, 9th 2 बार पढ़ो, 10th 2 बार पढ़ो, 11th 2 बार पढ़ो, 12th 2 बार पढ़ो, तो 12 साल पढ़ना, 24 साल तो इसी में निकल जाएगा बेटा। 4 साल से पढ़ना तो 28 साल में तुम 12th पास होगा। ये पहली बार ध्यान से सुनो और समय बचाओ भाई, समय बहुत कीमती है। कोविड सिचुएशन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।